बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया है। 1.69 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं और ये बढ़े हुए दाम आधी रात से लागू हो जाएंगे। 1.69 रुपए की बढ़ोतरी हुई है पेट्रोल की कीमतों में। अरुण हमारे संवाददाता मौजूद है। जी अरुण। देखिए, पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी पर सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि पेट्रोल चूंकि डीरेगुलेट है और पेट्रोल की कीमतों में समय समय पर क्रूड ऑयल के दाम जिस तरह से घटते और बढ़ते रहते हैं, उसी हिसाब से उसको तय करती हैं प्राइवेट कंपनियां। उस पर सरकार का कोई ज्यादा अधिकार है नहीं। और जैसा कि आपने देखा कि जो संकट है मिडिल ईस्ट में, उसको लेकर के भी पहले से कहा जा रहा था कि हो सकता है कि पेट्रोल के दाम बढ़े, क्योंकि ज्यादातर भारत का जो कच्चा तेल है वो वहीं से आयात होता है। इसकी वजह से जब उसके दामों में बढ़ोतरी, क्रूड ऑयल के दाम में बढ़ोतरी हो रही थी, तो इस बात की शंका थी, आशंका इस बात की लगाई जा रही थी कि आने वाले दिनों में पेट्रोल के दाम बढ़ सकते हैं। और एक बार फिर जब पेट्रोल के दाम बढ़े हैं तो वो आशंका सच साबित हुई है। निश्चित रूप से दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो जैसे ही ये खबर आई है, वैसे ही जो लोग हैं वो पेट्रोल पंपों की तरफ रुख कर रहे हैं। लेकिन सवाल इससे भी बड़ा ये है कि पेट्रोल की कीमतें डीरेगुलेट हुई हैं जब से, तब से इस तरह की कंपनियां अपने आप फैसला लिया करते हैं। चुनाव के समय में कुछ दिन के लिए फैसले रोके जाते हैं या फिर उनको नहीं बढ़ाने देती है सरकार, लेकिन जब चुनाव नहीं होते हैं तो पेट्रोल की जो कंपनियां प्राइवेट हैं वो इस तरह के फैसले लेती हैं। और सरकार तब ये कहती है कि ये चूंकि पेट्रोल डीरेगुलेट है, इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। लेकिन चुनाव के समय यही सरकार उनको बढ़ाने से रोकती रहती है। तो इस तरह से कई पेट्रोल की कीमतों को लेकर के कई तरह के मत सामने आते रहे। लेकिन हाँ, ये सच है कि आज से अब जो पेट्रोल की गाड़ी चलाते हैं जो लोग, उनकी जेब पर थोड़ा बोझ जरूर पड़ेगा। सही कहा अरुण आपने कि जिस वक्त चुनाव होते उस वक्त बढ़ाए नहीं जाते। उल्टा आपने देखा होगा कि इस बार तो जब चुनाव थे तो कम भी किए गए थे पैसे इस बार पेट्रोल की कीमतों में। पल्लवी भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पल्लवी, हम आपसे जानना चाहेंगे कितना असर पड़ेगा इसका, और सरकार जो लगातार दावे कर रही थी कि अच्छे दिन आने वाले हैं, आम आदमी क्या वाकई अब कहेगा कि अच्छे दिन आ रहे हैं? देखिए, आम आदमी तो शिकायत करेंगे ही, लेकिन अगर गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने गोवा में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी ये बात कहा था कि बहुत हमें ऐसे कठिन फैसले लेने पड़ेंगे जिससे थोड़ी देर के लिए लोगों में नाराजगी होगी, लेकिन आगे जाके इकोनॉमी के लिए बहुत ही अहम फैसला लेना पड़ेगा। और गौरतलब है कि अगले महीने बजट भी पेश होने वाला है और उस तरह के संकेत सरकार की तरफ से आ रही है कि आप इस बजट से ज्यादा उम्मीद ना रखें, क्योंकि अगर आप सच्चाई देखिए और जो स्थिति अगर आप देखें, इराक में जिस तरह का क्राइसिस चल रहा है उसका सीधा सीधा असर यहाँ के दामों में पड़ रहा है। दूसरी बात यह है कि हमारे सब्सिडी बिल इतने ज्यादा हैं क्योंकि हम लोगों का दाम इतना कम किया गया है, उसके चलते जो सब्सिडी बिल अगर बढ़ता रहेगा तो सरकार के पास इतना मैन्यूवरेबिलिटी नहीं रहता है कि वो मिडिल क्लास को खुश करने के लिए उस तरह के पॉपुलिस्ट मेजर्स का अनाउंस कर सकते हैं बजट में। तो इन सबको याद रखते हुए जो पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने भी संकेत पहले भी दिया था। उन्होंने साथ ही साथ प्रधानमंत्री के साथ जो मीटिंग हुई थी और जो रोज पेशकश की जाती है बाकी मंत्रालयों की तरफ से, ये प्रधानमंत्री को संदेश दे दिया गया था कि अब कुछ फैसले हमें लेने पड़ेंगे, वो मुश्किल फैसले हों, ताकि चाहे वो रेल भाड़ा बढ़ाने के फैसले हों या चाहे वो पेट्रोलियम और डीजल के दाम बढ़ाने के फैसले हों। बिल्कुल, सरकार जब से बनी है तब से पल्लवी सही कहा, रेल भाड़ा भी बढ़ा है और उसके बाद तमाम जगहों पर इजाफा हो रहा है, पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ाई गई हैं। लेकिन आम आदमी जरूर ये पूछेगा सवाल कि जब चुनाव होते हैं उस वक्त तो कीमतें बढ़ाई नहीं जाती, उल्टा घटाई जाती, इस बार जैसे हमने देखा था। और उस वक्त सरकार, और अब अगर देखा जाए तो जैसी सरकार बनती है उसके बाद कीमतें बढ़ा दी जाती है और सरकार का तर्क ये होता है कि उसका कोई अधिकार नहीं है इन पर। बिल्कुल, लेकिन अगर आप पैकेजिंग की बात करें, अगर तर्क की बात करें तो सीधा साधा बीजेपी सरकार या मोदी सरकार का एक ही तर्क रहा है कि हमें ये फैसले इसलिए लेने पड़ रहे हैं क्योंकि यूपीए ने बहुत सारी गलतियां की हैं। नीतियों में खामियां थी, यूपीए ने इकोनॉमी को ठीक से नहीं संभाला और यूपीए ने जितना भी खजाना है उसे एकदम खाली कर दिया। तो पूरा दोष वो लोग यूपीए के सरकार के ऊपर दे रहे थे, चाहे वो रेल भाड़ा की बात करें, चाहे वो डी कंट्रोल की बात करें, चाहे वो पेट्रोलियम की दाम बढ़ाने की बात करें, एलपीजी की बढ़ाने की, केरोसिन तेल की बढ़ाने की दाम बढ़े। इन सब के लिए उनका सीधा सीधा एक ही तर्क है कि यूपीए के चलते हम लोगों को ये हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि एक संदेश कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ये भी देने की कोशिश करेंगे कि हमें ये कठिन कदम इसलिए अब लेने पड़ रहे हैं क्योंकि ताकि आगे जाके हम लोगों के लिए आसानी हो। और शायद यही हो एक उनकी रणनीति कि अगला जो बजट आएगा उसमें कुछ ऐसे सॉफ्ट दिए जाएंगे ताकि मिडिल क्लास कम से कम खुश रहे। कुछ टैक्सेस में कम की जाएगी, जो टैक्स लिमिट है, जो सीलिंग है, उसको शायद बढ़ा दिया जाएगा मिडिल क्लास को खुश करने के लिए। यानी पल्लवी, हम ये कहें कि ये जो बढ़ोतरी हो रही है, चाहे वो रेल किराए में हो, चाहे वो पेट्रोल में बढ़ोतरी हो, ये कहीं ना कहीं तैयारी है बजट की कि इधर से बढ़ा दिया जाएगा और उधर से घटा दिया जाएगा।
बिल्कुल संकेत यही लगते हैं, क्योंकि देखिए जोर प्रधानमंत्री का एक ही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए। मतलब जो फैसिलिटीज या सोशल सेक्टर हो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जरूरत है लोगों के लिए, चाहे वो रेल हो, चाहे बाकी शिक्षा हो, इन सब के लिए हमें पैसा चाहिए। और पैसा कहाँ से आएगा अगर आप सब्सिडी को कम कर दें। और सब्सिडी कैसे कम होगा? जो सब्सिडीज पेट्रोलियम कंपनीज को मिल रहे हैं, जो अंडर रिकवरी जितने बड़े हैं और जो बिल उनका सब्सिडी बिल इतना बढ़ा हुआ है, उसके चलते सरकार को अपने खजाने से इन लोगों को पूरा करने के लिए जाता है, जो पैसा हम लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बेहतर करने के लिए लगा सकते हैं। तो जो संकेत और जो सूचना बताते हैं सरकार की तरफ से कि इधर से हम लोग पैसा बचाने की कोशिश करें, और उधर जो लोगों के लिए जो खुश कर सकते हैं, चाहे वो रेल की फैसिलिटीज की बात करें। आप गौरतलब है नवजोत कि जब रेल भाड़ा बढ़ाया गया था, उस समय वित्त मंत्री अरुण जेटली की तरफ से एक बयान भी आया था कि सबसे अहम बात यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार किया जाए, जो लोगों के लिए फैसिलिटीज है, जो खाना पीना दिया जाता है, जो मॉडर्नाइजेशन रेलवे की जरूरत है, उसके लिए हमें पैसे की जरूरत है, और ऐसे ही हम पैसा ला सकते हैं खजाने में। जी जी पल्लवी, और संदीप चौधरी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, आपने सुना पल्लवी कह रही थी, यानी तैयारी बजट की हो रही है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? ये 14 जून पर जाना चाहूंगा मैं नवजोत। 14 जून को गोवा में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़वी दवाई की बात की थी, कड़वी दवाई हमने 20 जून को रेल किराए में इजाफे के तौर पर देखा। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाती दिख रही है ये सरकार। 3 खास जगह हैं जहां पर बहुत ज़्यादा सब्सिडीज दी जाती हैं। एक है ऑयल सेक्टर, एक है फूड, एक है फर्टिलाइज़र। अब ऑयल में आईसिस का हम लगातार रोज़ की हमारी हेडलाइन बनती है, इराक में जो हो रहा है वहाँ पर दिक्कतें हैं। हालांकि अभी भी दक्षिण इराक में ज़्यादा असर नहीं है आईसिस का, और वहीं पर 70% तेल का उत्पादन होता है। तो ये हम कह दें कि ये सिर्फ इराक के चलते इजाफा हो गया, नहीं। दरअसल हमारा जो ऑयल पूल डेफिसिट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और सरकार को कहीं ना कहीं कटौती करनी होगी। तो ₹1.69 का जो ये इजाफा है, ये एक कदम, एक शुरुआती कदम के तौर पर हम देख सकते हैं। अभी भी ऑयल सेक्टर को अगर डीरेगुलेट किया जाए और जितनी सब्सिडीज दी जा रही है, इजाफा बहुत बड़ा हो सकता है। ये अभी भी शुरुआती कदम है सरकार के, क्योंकि सरकार को पता है गुड इकोनॉमिक्स इज नॉट ऑलवेज गुड पॉलिटिक्स। अभी बजट में क्या होगा उसकी भी मेरा मानना यह है कि सरकार गुंजाइश छोड़ रही है। नवजोत, गुंजाइश छोड़ रही है, यानी उम्मीद हम ये लगाएं कि आगे बढ़ोतरी होगी। संदीप रहिए हमारे साथ। मनीष तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शुरुआत हो गई है मनीष, हालांकि पहला रिएक्शन पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, ये एनडीए भाजपा सरकार के अच्छे दिन की परिभाषा है कि चाहे प्याज हो जिसकी कीमत आसमान छू रही है, चाहे रेल के किराए हो, चाहे पेट्रोल के दाम हो, चाहे डीजल के दाम हो, हर ही चीज बढ़ाई जा रही है। और जो इन्होंने वायदे किए थे, जो सब्ज बाग दिखाए थे लोगों को कि अच्छे दिन आएंगे, तो वो क्या अच्छे दिनों की परिभाषा क्या है वो जनता अब जान रही है। जी, लेकिन मनीष, सरकार का तो ये कहना है कि यूपीए सरकार ने जिस तरीके से फैसले लिए उसकी भरपाई हम लोग यहाँ कर रहे हैं, वो भुगत रहे हैं हम लोग, और ये कहीं ना कहीं अगर ये इजाफा हुआ है इसके लिए वो पिछली सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि पिछली सरकार ने 26,000 करोड़ रुपया तिजोरी में छोड़ के गई थी। $340 बिलियन से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व छोड़ के गई थी। तो ये कहना कि पिछले सरकार ने जो किया है उसके कारण हमको कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं, ये बिल्कुल तथ्यविहीन है, गलत है, मिथ्या है। और अगर इनमें ये क्षमता है, इनकी अंतरात्मा ये कहती है कि ऐसे फैसले लेने चाहिए, तो वह फैसले ले लो की जिम्मेवारी भी इनको लेनी चाहिए। हर चीज यूपीए सरकार पे क्यों डाल रहे हैं? यूपीए सरकार के जो सारे फैसले हैं उनको क्रियान्वित करने की इनको क्या जरूरत है? ना क्रियान्वित करें यूपीए सरकार के फैसले। लेकिन तर्क जो दिया गया मनीष सरकार की तरफ से यही कि जिस वक्त चुनाव थे उससे पहले यूपीए सरकार ने लोगों को लुभाने के लिए कहीं ना कहीं पेट्रोल की कीमतों में इजाफा तो किया नहीं, उल्टा कीमतें जरूर कम की थी, और वही कहीं ना कहीं खजाना जहां पर खाली हुआ और उसकी भरपाई के लिए यहाँ पर बढ़ोतरी की गई है, और ये सिर्फ एक शुरुआत है। देखिए, खजाना खाली नहीं है। यूपीए की सरकार को खाली खजाना मिला था 2004 में, और 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी, जैसा मैंने आपको बताया, पूर्व वित्त मंत्री ने भी इसके ऊपर वक्तव्य दिया था कि 26,000 करोड़ से ज्यादा तिजोरी में छोड़ रहे थे, 340 बिलियन से ज्यादा के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे। तो ये बिल्कुल ही गलत और बेबुनियाद बात है कि यूपीए सरकार ने तिजोरी खाली छोड़ी है इसलिए हम कीमतें बढ़ा रहे हैं।
कीमतें बढ़ाने के पीछे कारण ये है कि ये इनकी जो मूलभूत मानसिकता है। तो अब भारत के लोगों को मालूम चल रहा है कि जो मन लुभाने वायदे इन्होंने किए थे कि अच्छे दिन आएंगे, उस अच्छे दिनों की परिभाषा क्या है। बहुत शुक्रिया मनीष, हमसे बात करने के लिए। मनीष तिवारी जिनसे हम बात कर रहे थे, सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि अगर कीमतें बढ़ाई जाती हैं सरकार की तरफ से तो सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उल्टा आरोप नहीं लगाना चाहिए यूपीए सरकार पर। बहरहाल हम ये बता दें कि आधी रात 12 बजे से कीमतें लागू हो जाएंगी। 1 रुपए 59 पैसे कीमत बढ़ा दी गई है और हम लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं किस तरीके से अलग अलग जगहों पर कीमतें होंगी पेट्रोल की, चाहे वो लखनऊ हो, मुंबई हो, दिल्ली हो। जी संदीप, सुना आपने मनीष को। मनीष ने कहा कि अच्छे दिनों का जो सब्जबाग एक तरीके से दिखाया गया था वो कहीं ना कहीं अब मिटता हुआ नजर आ रहा है और सरकार जिम्मेदारी नहीं ले रही है, सरकार खुद ही रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। देखिए मनीष अब विपक्ष में आ गए हैं, अब सांसद भी नहीं रहे, मंत्री भी थे और उनका हक है, वो इस तरह के आरोप लगाएंगे। लेकिन क्या 1 महीने में कोई जादुई छड़ी है? अब उम्मीदें बढ़ा दी थी नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान कि अच्छे दिन, मानो वो सरकार में आएंगे, वो प्रधानमंत्री बनेंगे, अच्छे दिन आ जाएंगे। अब लोग उम्मीद रखते हैं, विपक्ष के पास एक मौका है उन पर हमला करने का। लेकिन बड़ी तस्वीर अगर आप देखेंगे, ये कदम उठाने जरूरी हैं। आंकड़ों के साथ जादूगरी, बाजीगरी करने की कोशिश मनीष तिवारी कर रहे थे। 2004 में बोले कि खाली उनको इकॉनमी मिली थी, शायद भूल गए उस वक्त के उनके जो वित्त मंत्री थे चिदम्बरम साहब, उन्होंने माना था कि एनडीए ने इतना स्ट्रांग प्लेटफॉर्म दिया कि उसके बाद टेक ऑफ करने की स्टेज मिल गई यूपीए को और इसीलिए भारत सर पर दौड़ा। 8, 9, 10% तक की विकास की गति हमारी थी, ये खुद उनके वित्त मंत्री ने माना था। खैर उस बात को छोड़ दीजिए। आज अगर आप इस खबर पर थोड़ा सा और गौर करेंगे तो 1 रुपए 69 पैसे प्रति लीटर जो पेट्रोल में इजाफा हुआ है, डीजल को कम छुआ है 50 पैसे, क्योंकि डीजल का असर ज्यादा होता है महंगाई पर जी। तो महंगाई को काबू में रखना है। मैं अभी भी कह रहा हूं, मेरा मानना यह है सरकार ठिठक कर, झिझक कर यह कदम उठा रही है। आप ये कतई मत मानिए कि ये बढ़ोतरी हो गई, आगे और बढ़ोतरी नहीं हो सकती। हमारा ऑयल पूल डेफिसिट जो है, जो हमारा घाटा है वो बढ़ रहा है ऑयल पूल का, उसे कहीं ना कहीं रोकना होगा। आने वाले दिनों में हम और ब्लीड कर सकते हैं, हमारी जेब और हल्की हो सकती है। नवजोत बिल्कुल। संदीप, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी, इसको भी थोड़ा क्लियर कीजिए। आपने कहा कि कड़वे फैसले लेने पड़ेंगे और आपकी अगर हम राय देखूं तो आप बिल्कुल सरकार के साथ जाते हुए दिख रहे हैं कि अगर हमें चीजें बिल्कुल स्टेबल करनी है तो कहीं ना कहीं कड़वे फैसले लेने पड़ेंगे। और आपने खुद अपने इस कार्यक्रम में बोला भी था कि अगर रेल किराया बढ़ रहा है तो ये जरूरी भी है बढ़ना। तो अगर हम ये कहें, जो नरेंद्र मोदी ने तमाम लोगों को सपने दिखाए कि अच्छे दिन आने वाले हैं, यहाँ पर फिर हम अच्छे दिनों की परिभाषा को किस तरीके से लें? आम आदमी की नजर से अगर मैं ये सवाल करूं आपसे तो नहीं, वाजिब सवाल है, जायज सवाल है बिल्कुल नवजोत। आम आदमी कहे कि अरे आप हमें क्या सपने दिखा रहे थे, क्या सब्जबाग दिखा रहे थे कि अच्छे दिन आएंगे। अब यहां पर परिपक्वता जो भारतीय वोटर है उसकी मैच्योरिटी भी देखनी होगी। खस्ता हाल है। देखिए, कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि आपने रगड़ा और पैसों की बरसात होने लगेगी। कोई जादुई छड़ी किसी के पास नहीं है। सरकार समझा पाएगी क्या? सरकार कड़े फैसले ले पाएगी क्या? रेलवे इजाफे की आपने बात की, मेरा ये मानना है कि वो जरूरी था और उसमें से भी 92% अभी वेतन भत्ता और पेंशन के लिए जाएगा। ऐसा नहीं कि सुरक्षा बेहतर हो जाएगी या सुविधाएं अच्छी मिलने लगेंगी, क्योंकि हमने लॉलीपॉप वो खैरात की राजनीति इतने साल की है कि अभी भी होली काव है कि नहीं, किराया मत बढ़ाइए। आप अच्छी सुविधा दें या ना दें, किराया मत बढ़ाइए। आप बिजली 4 घंटे देते रहिए पर बिजली के दाम ना बढ़ाइए। आप पानी गंदा देते रहिए लेकिन पानी के लिए चार्ज मत कीजिए। इस तरह की राजनीति हावी रही है। अब एक भारतीय वोटर, एक आम नागरिक कितना मानेगा इस बात को, ये उसकी मैच्योरिटी पर भी है और नरेंद्र मोदी सरकार के सामने ये यक्ष प्रश्न है। मैंने गुड इकोनॉमिक्स और गुड पॉलिटिक्स की जो बात की है, ये देखना होगा वो तारतम्य है, वो सामंजस्य है, क्या वो बिठा पाते हैं कि लोगों को समझाएं। हमें थोड़ा सा बढ़ाना भी होगा। अगर आप कड़वे फैसले नहीं लेंगे और आपकी आर्थिक हालात खस्ता हाल है तो आप कैसे आगे बढ़ पाएंगे? फिर आप वही पॉलिसी पैरालिसिस, 4 साल से हम और आप ये शब्द लगातार इस्तेमाल कर रहे थे कि सरकार निष्क्रिय हो गई, फिर तो कोई फैसला नहीं लिया जाएगा जो कतई देश हित में नहीं होगा। सवाल जायज है कि आपने वो सपने क्यों दिखाए। अब उन सपनों को कितना जल्द हकीकत में बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, ये लिटमस टेस्ट है नरेंद्र मोदी के लिए, उनकी सरकार के लिए। नवजोत जी, बहुत शुक्रिया संदीप आपका।